जय श्री महाकाल। स्वागत है आपका मेरे चैनल द क्वांटम क्वेस्ट में। कल हमने बात की थी सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में कि आखिर वो क्या है। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमने जाना था कि फोर्स इक्वल होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। तो आज इससे रिलेटेड हम एग्जांपल्स पर चर्चा करेंगे। तो जब हम देखते हैं कि क्रिकेट बॉल को जब कोई बॉलर कैच लेता है तो अपने हैंड्स को पीछे की ओर ले जाता है। वो किस लिए? क्योंकि हमारे जो बॉल की स्पीड है बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको बॉल को रोकने के लिए उसके टाइम इंटरवल को क्या किया जा सके, इंक्रीज किया जा सके। और जो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है बॉल का, उसको कम किया जा सके, जिससे कि जो बॉलर है उसको इंजरी होने के चांसेस कम से कम हो। इसी के अदर एग्जांपल हम जब लें सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के लिए, तो जब हम देखते हैं कि एक हैवियर ऑब्जेक्ट जब उसको हम पुश करते हैं तो उसको पुश करने में क्या होगा, क्योंकि हैवियर ऑब्जेक्ट है तो उसका मास ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, तो उसको पुश करने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगाना होगा। ज़्यादा फोर्स लगाएंगे और तो हमें जब उसको एक्सेलरेट करना है, उसको त्वरित करना है उसकी पोजीशन को, तो उसमें क्या होगा, उसमें हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना होगा। इसी की जगह अगर हम देखें कोई लाइट ऑब्जेक्ट है तो लाइट ऑब्जेक्ट का मास क्या होगा, कम होगा, तो उसको जब हम पुश करेंगे तो उसके लिए हमें कम फोर्स अप्लाई करना होगा। तो जब हम उसकी जो एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेट करने के लिए जो लाइट ऑब्जेक्ट है उसको एक्सीलरेट करने के लिए हमें कम फोर्स अप्लाई करना होगा। एक अनदर एग्जांपल्स के थ्रू देखें तो जो हम रॉकेट लॉन्चिंग होती है तो उसमें क्या होता है, रॉकेट जैसे स्पीड से ऊपर जा रहा है तो उसमें जो गैसेस निकलती हैं, तो जो गैसेस का फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, रॉकेट का जो मास है और उसका जो एक्सेलरेशन है रॉकेट का, उसके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। आशा करती हूँ आपको ये जो हमने 3-4 आज आपको एग्जांपल्स बताए हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के, समझ में आए होंगे। हमारे आसपास भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से कोरिलेट होती हैं, उनके थ्रू भी आप उन एग्जांपल्स को आसानी से समझ सकते हैं। कल हम फिर मिलेंगे अपने नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।